my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां ਤੁਸੀਂ भी भरो ते मुल्क की तरक्की विच अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद आपका महाबहस में स्वागत है। नवनीत जी, आईपीएल को बंद कर देना चाहिए, नेताओं को क्रिकेट से बाहर जाना चाहिए, सूखे के लिए सरकार को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, अरविंद के अनशन पर भी सरकार को नजर डालनी चाहिए। देखिए, जो खेल ट्रू स्पिरिट से ना खेला जाए, जिसके अंदर खेल की भावना ना हो, जिसमें रिजल्ट्स पहले तय किए हों, ये तो वैसे ही हुआ कि दो मुल्कों पर दाव लगाइए, उनको लड़ाइए, तो ये जुआ है। जुए को बंद करना चाहिए। इस देश में आज जो सूखा पड़ रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मातम का माहौल है, ऐसे में ये चीयर डांसर, ये आफ्टर पार्टीज, ये देश में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। पहले उन किसानों की सुध लीजिए जो लोग मर रहे हैं गरीबी में। जो आईपीएल को बंद करना चाहिए, ये पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये जुआ है, ये जुआ है। साय साहब, ऐसा है आशुतोष जी, अगर आप आईपीएल प्रोग्राम में ज्यादा करेंगे तो मैं वाकई उठ जाऊंगा। आप केजरीवाल की बात करिए। नहीं, सवाल केजरीवाल का नहीं है ना, सवाल हम महत्वपूर्ण ये है कि आईपीएल में जो इतना सब कुछ नाच डांस चल रहा है, भाई साहब, वो इतना महत्वहीन है कि उसको मैं महत्व भी नहीं देना चाहता डिस्कशन में। आप केजरीवाल की बात करिए। वो बेचारा आज 11 दिन से भूख हड़ताल पे पड़ा हुआ है और सरकार का एक आदमी झांकने वाला वह यहाँ नहीं है, तो कॉमन मैन की क्या स्थिति है? उधर यावतमाला में लोग आत्महत्या कर रहे हैं और यहाँ दिल्ली पे सरकार की दादागिरी चल रही है। कमाल है। और हम आईपीएल डिस्कस करें। महाराष्ट्र के शरद पवार क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़े मराठा नेता हैं? अब ये तो सोचना है सरकार को और जनता को भी। एक कॉलर ने बहुत अच्छा कहा कि भाई साहब, जनता कब जागेगी? सरकार तो बहरी हो चुकी, जनता कब जागेगी? शरद पवार किसके नेता है? सिर्फ जात से मराठा है, कम से मराठा नहीं है, जात से। अजय जी, क्या इस आईपीएल को तुरंत बंद कर देना चाहिए या आईपीएल को चलने देना चाहिए? क्रिकेट है, इसको जुआ का नाम देना ठीक नहीं है, और इससे जो पैसे मिल रहे हैं उनको जनता की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस देश में आईपीएल की जरूरत है या आईपीएल चलना चाहिए। हालांकि आईपीएल जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि अपनी मौत खुद मरेगा। इसमें कई स्कैंडल्स होंगे, बहुत चीजें। जब एक बार इसके पीछे सरकार पड़ेगी जिस भी कारण से, उसके बाद ये खुद अपना रास्ता तय जब भी सवाल उठते हैं अजय जी, तो कमल जी ने अभी जैसा कहा कि ये लेफ्टिस्ट की जो फिलॉसफी है उसको लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं, सोशलिस्ट की जो फिलॉसफी है उसको लेकर के खड़े हो जाते हैं। भाई, और ये सवाल और प्रासंगिक हो गया है। भाई, जनता क्या करे? हम जहां पे खड़े हैं समाजवाद की ही बात करेंगे, क्योंकि जितने समाजवादी जिनको हमने आगे बढ़ाया वो सब पूंजीवादी हो गए हैं। तो अब उन पूंजीवादियों में कोई संवेदना नहीं। आप जिस केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं, जिस जनता की जगने की बात कर रहे हैं, उसी जनता के जगने की आगाज है अरविंद केजरीवाल। और कितनी शर्मनाक बात है कि दिल्ली जैसे राज्य में जहां एक आवाज पे मुख्यमंत्री उपस्थित हो सकती है, उस मुख्यमंत्री को एक फुर्सत तक नहीं है केजरीवाल की बात सुनने के लिए। ये बात तो बाद में मुद्दा उठता है कि केजरीवाल की क्या मांग है, सही है, गलत है, भूख हड़ताल, आईपीएल की पार्टी हो, तमाम चीजें लोग चले जाएंगे। पर जितने बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी होती है, भी हाल में भी कई पार्टियां हुई, शीला दीक्षित जी को समय है वहां जाने के लिए, उन सब के लिए समय है। और वहां के लड़के हड़ताल पे अरविंद केजरीवाल जो भी हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां पे बैठे हैं। 6.5 लाख लोगों का समर्थन पत्र लेकर के जो लोग जा रहे थे, उनको पुलिस बेवकूफ बना करके हटा देती है। तो उनको कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका एजेंडा पॉलिटिकल है। क्या हो सकता है इससे? संवेदनहीनता क्या हो सकती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद महिला है, महिलाओं के पास ज्यादा संवेदना होती है पुरुषों से, जो खुद महिला है उनके पास बात करने का, सुनने तक का समय नहीं है, और आईपीएल चल रहा है। बहुत शर्मनाक स्थिति है आशुतोष जी, इस पे मैं क्या कहूं? नहीं, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा समझ करके उनसे नहीं मिलना चाहिए, या नेताओं की संवेदना पूरी तरह से जा चुकी है और वो अरविंद केजरीवाल अनशन करते हैं? पॉलिटिकल एजेंडा हटा दीजिए, वो तो बात की बात है ना। आप जब अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, पॉलिटिकल एजेंडा सेट होगा, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। एक मानवीय पहलू तो है भाई कि इस देश में आम जनता की बात करने वाला एक आदमी 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो मर जाए? 1 महीने तक अब एक मानवीय पहलू भी गौण, क्योंकि हर तरफ आईपीएल ही आईपीएल चलेगा। नहीं, आईपीएल की बात नहीं आशुतोष जी, कॉर्पोरेट घरानों का इंटरेस्ट ही चलेगा।
अरविंद केजरीवाल से अगर कोई राजनेता नहीं मिलने जा रहा है तो उसके पीछे भी ये है कि कॉर्पोरेट घरानों का इंटरेस्ट है, उनका हिडन इंटरेस्ट है, जिसके कारण किसी राजनीतिक नेता के अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल से जाकर बात कर सके, क्योंकि उनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे पर जनता को साथ जोड़कर चल रहे हैं, अगर वो मुद्दा ज्वलनशील होता है तो देश के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो चुनाव लड़ने के लिए चंदा कहां से आएगा, या ब्लैक को व्हाइट करने के लिए आईपीएल में पैसा कहां से लगेगा, कौन सा माध्यम बनेगा, यह चिंता राजनेताओं को आज खा रही है, और यह देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है। कमल जी, हमेशा कॉर्पोरेट घरानों की निंदा करना ये ठीक है क्या? ये एक लगता है कि वामपंथी सोच है, दक्यानुसी सोच है। देखिए आशुतोष जी, प्रॉब्लम क्या हुई है आपके इस प्रोग्राम में, आपने 3 मुद्दों को मिक्स कर दिया है। तीनों मुद्दे जुड़े हुए हैं और तीनों जुड़े हुए नहीं हैं। आप मान रहे हैं जुड़े हुए हैं, मैं मान रहा हूं नहीं जुड़े हुए हैं। मैं नहीं मान जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण देता हूं। ये 1600, 1700, 2-2 करोड़ रुपए में जिस टीम को खरीदा गया वो एक बिजनेस मॉडल है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट घराने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो काम करते हैं, जो स्टेट कैपिटल, जो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां से कुछ ही दूर पर हजारों किसान मर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट घरानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? देखिए मैं फिर कहूंगा, आपने 3 नहीं, मैंने कहा आपको, आपने 3 ऐसे मुद्दों को मिक्स कर दिया है। सबसे पहले मैंने कहा कि आईपीएल पर एक सेस लगना चाहिए था, ड्रॉट सेस, तो जुड़ा हुआ है वो एक। आप देखिए, आपने कहा आईपीएल बंद कर दीजिए, आप मुद्दों को जोड़ें, ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट कीजिए। देखिए आप ये कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिए। जो इकोनॉमिक्स के अपने रूल्स हैं, ड्रॉट की अपनी सिचुएशन है, अरविंद केजरीवाल एक अलग मुद्दा है। इनको करके आप पब्लिक को भी ना कीजिए कंफ्यूज, ये कोई कंफ्यूज करने की विषय ही नहीं है। ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कमल जी। ये आप जो बात कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस, तो आप सरकार को क्यों बचा रहे हैं? हम कहां बचा रहे हैं? आप बचा रहे हैं जब आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस, जब हम कह रहे हैं कि सेस लगना चाहिए आईपीएल के ऊपर, और वो सीधा ड्रॉट में जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो देश में ड्रॉट ना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। ये बात भी मैंने शुरू में कही, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, वो करे, वो अपनी जिम्मेदारी में फेल कर। सहाय साहब ने पहले ही कहा कि ये कौन चला रहे हैं, जो सत्ता एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से हैं कमल जी, इसलिए ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैंने आपसे कहा कि जो वो साय जी बात कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म नहीं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है? क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी फेल हो रहा है पूरी दुनिया में कमल जी। कॉर्पोरेट हाउसेस और पॉलिटिशियन का घालमेल और एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को लाभ देना, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म, और इसी की आलोचना हो रही है। तो मैं उसी की तो आलोचना कर रहा हूँ। अरे आपके कहने से मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आईपीएल, मैं यहाँ बोलना चाहूँ, इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने आईपीएल के मैचेस नहीं देखे, जो यहाँ जब रेसेस होती हैं और उसमें और बड़े बड़े केबिन्स में नहीं बैठते। तो प्लीज इस तरह की बात ना की जाए। लोगों के एक वो अलग पहलू है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल का एक अलग मुद्दा चल रहा है। देखिए, इसी का विद्रोह पैदा हो रहा है, इसी व्यवस्था के प्रति खिलाफत पैदा हो रही है, और अरविंद केजरीवाल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीएल को बंद कर दीजिए। आप ही लोग सरकार को गाली देंगे आईपीएल बंद हो गई तो। और ये जितने भी इन्होंने लॉजिक दिए कि ये ब्लैक को व्हाइट करने का है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स की आधी समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते चलते कुछ अंबिका जी, आप कुछ बोलना ये कह रहा था कि आईपीएल बंद नहीं, आईपीएल एक नहीं आईपीएल जैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आईपीएल जैसे जितने कार्यक्रम हैं वो बंद होने चाहिए, सिर्फ आईपीएल नहीं। आईपीएल को एक मिनट जरा अंबिका जी, मेरा एक ही कमेंट है। वो कह रहे हैं कि सब एक ही कमेंट है और हिपोक्रेट है, सब यहाँ बैठे लोग हिपोक्रेट हैं। देश को दीवाना नहीं बनाना चाहिए, देश को जागृत करना है। उसी के लिए वो अरविंद केजरीवाल भूख हड़ताल कर रहा है। उसके समर्थन में सरकार आए या ना आए, उसकी बात तो सुने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आईपीएल को जो है इस भावना से नहीं, सादगी से खेलना चाहिए। एक सीजन नहीं, 2 सीजन खेलिए, लेकिन खेलिए बहुत सादगी से। नहीं, कमल जी कह रहे हैं कि सेस लगा करके उनसे पैसा निकालिए, अगर वो ब्रांड बन रहा है, उससे पैसा बन रहा है, तो
गरीबों का भला हो सकता है। शेष लगा के उनसे पैसा आप हो सकता है कि 500 करोड़ निकालेंगे और दूसरे तरफ उनको 5000 करोड़ की छूट दे देंगे। तो ये तो मतलब कि चलते रहती है। तो आप इसका क्या उपाय कर? व्यवस्था की प्रॉब्लम हो गई। तो ये व्यवस्था कमल जी कह रहे हैं कि तीनों मुद्दे को घालमेल न करिए। मेरा सवाल यह है कि ये तीनों मुद्दे एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अगर आईपीएल जैसी संस्थाएं आगे बढ़ेंगी या इस तरह का अप्रोच गवर्नेंस में या व्यवस्था में बढ़ेगा तो सिर्फ आईपीएल ही दिखेगा, फिर वो भूख नहीं दिखेगा, फिर वो बेबसी नहीं दिखेगी, ना वो सूखा दिखेगा, ना अरविंद का अनशन दिखेगा, ना महंगाई दिखेगी। हमारा मौलिक सवाल यह है, आप कितने सहमत हैं? आप हमें लगातार राय दे रहे हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंची होगी और लोगों की भी आवाज पहुंची होगी। अब देखना है कि सरकार आईपीएल को किस रूप में लेती है। अगर संवेदनशीलता बची है राजनीतिक बिरादरी में तो वो कैसे रिएक्ट करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का जिन्होंने फोन किया उसका भी बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूं।